दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे कंपनी के शेयर लाया हूं जो कि रिटर्न्स, फंडामेंटल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और सभी बड़ी कंपनियों के शेयर्स हैं। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ी बात इन स्टॉक्स की ये है कि मार्केट डेप्थ बिल्कुल ही कम है या फिर है ही नहीं। तो इससे इनके स्ट्रॉन्ग होने की बात बहुत ज़्यादा हमारी तरीक समझ में आ जाती है कि काफ़ी पावरफुल स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देंगे। डेप्थ ना होने के कारण इन कंपनियों की जो भी कमाई है वो सिर्फ इनके प्रॉफिट में ही जाता है, यानी इन्हीं के पास रहती है। तो ये काफ़ी फ़ायदा कमाती हैं इन सब चीज़ों से, इसलिए इन स्टॉक्स को मार्केट एक्सपर्ट भी काफ़ी अच्छा स्टॉक्स मानते हैं। और दोस्तों, अगर आपकी नज़र में कोई और ऐसा स्टॉक मिले तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा ताकि हम उसके बारे में भी अपनी लिस्ट में ऐड कर सकें। तो आइए दोस्तों, हम अपना ये वीडियो शुरू करते हैं जिसमें हम जानेंगे कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हैं और डेप्थ ज़ीरो होने के कारण या बिल्कुल ही कम होने के कारण काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। अगर हमारा ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला स्टॉक है वो है HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का। अगर हम इसके मार्केट कैप देखें तो 1 लाख के करोड़ के करीब में इसकी है। करंट प्राइस इसका 495 है और अगर हम 52 वीक्स का लो एंड हाई देखते हैं तो जो इसका हाई था वो है 646 के करीब में और जो लो गया है वो 339 के करीब में। इसकी बुक वैल्यू 31.44% है और अगर हम इसकी फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपए के करीब में है। तो ये काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे 3 महीने का तो ये काफ़ी अच्छा शेयर इसने रिजल्ट दिए हैं, लेकिन कुछ टाइम से ये स्टॉक नीचे चल रहा है। वो भी पता ही आप लोगों की कोरोना वायरस की वजह से सभी मार्केट्स जो स्टॉक्स हैं उनके दाम गिर गए थे काफ़ी, तो ये भी डाउन हो गया था, लेकिन अब ये धीरे धीरे रिकवरी अपने कर रहा है। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट इसका देखते हैं तो इसकी सेल्स लगातार बढ़ती ही आई है। इस समय अगर हम दिसंबर का रिकॉर्ड देखते हैं इसका तो 11,000 से ज़्यादा इसका सेल्स का वो रहा है। और अगर इंटरेस्ट हम देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट बिल्कुल ही कम है, ज़ीरो ही है, यानी कि ये ज़ीरो डेप्थ पे फिलहाल चल रहा है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है। इसकी मार्केट कैप 70,000 करोड़ के करीब में है और जो करंट प्राइस का चल रहा है वो 702 रुपीज़ का है। अगर 52 का वीक्स का हाई हम देखते हैं तो ये 1000 के करीब में था और अगर लो देखते हैं तो 500 के करीब में इसका लो रेट रहा है। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है, तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है हमारे लिए इन्वेस्ट करने के लिए। अगर इसका 3 महीने का हम ग्राफ देखते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा स्टॉक रहा है। अबाउट 900 से ऊपर तक ये अपने जो टारगेट है उसे टच कर चुका है और फिलहाल ये आपको है ना डाउन होने के कारण, मार्केट डाउन होने के कारण नीचे गया था, लेकिन दोबारा से ये रिकवरी कर रहा है और काफ़ी अच्छा स्टॉक है। अगर हम इसके क्वार्टर रिजल्ट देखें तो इसकी भी सेल लगातार ग्रो कर रही है, अबाउट 15,000 के करीब में है। और अगर इसका इंटरेस्ट देखते हैं तो वो भी बिल्कुल ज़ीरो है, यानी ये भी डेट फ्री कंपनी है। जो हमारी अगली कंपनी है वो सीमेंस लिमिटेड की है। अगर इसकी मार्केट कैप देखी जाए तो 42,000 से करोड़ से ऊपर की है और इसकी जो करंट वैल्यू है वो 1198 रुपीज़ की है। 52 वीक्स का अगर हम हाई देखते हैं तो वो 1700 से अबव रहा है और जो लो रहा है वो 947 तक का रहा है, यानी ये अपने लोअर्स को टच कर चुका है और अभी ठीक चल रहा है, रिकवरी कर रहा है। इसके ग्राफ को देखेंगे तो इसमें भी आपको ग्रोथ होता हुआ ही दिखाई देगा। और अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसकी सेल जो है वो दिसंबर मंथ में थोड़ी सी कम हुई है सितंबर के अकॉर्डिंग, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि अगर आप इसका इंटरेस्ट देखते हैं तो वो भी बहुत ही कम है। तो ऐसी कंपनी जिसमें इंटरेस्ट बिल्कुल कम है, उन्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो वो काफ़ी अच्छी कंपनियां मार्केट में मानी जाती हैं। इसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है वो वर्लपुल ऑफ इंडिया लिमिटेड की है
वर्लपुल इंडिया लिमिटेड की अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो 24,000 करोड़ से अबव की है। करंट वैल्यू इसकी 1942 रुपीज़ है। और अगर 52 वीक्स के हाई को हम देखते हैं तो ये 2500 से अबव रहा है। और अगर लो को देखते हैं तो ये 1300 से तक को इसने टच किया है। तो इस टाइम ये काफ़ी अच्छा चल रहा है और इसमें काफ़ी इन्वेस्ट किया जा सकता है। इसका भी हम ग्राफ देखते हैं तो ये लो जाने के बाद में अब धीरे धीरे अप जा रहा है, तो आप इसका कर सकते हैं इन्वेस्ट। अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल्स में इसकी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगी और इंटरेस्ट इसका भी बहुत ज़्यादा कम है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है वो इंटरप्राइज गैस लिमिटेड की है। इसकी मार्केट कैप की अगर हम बात करते हैं तो अबाउट 32,000 करोड़ के करीब में है। करंट प्राइस इसका 460 है। और अगर हम 52 वीक्स के हाई लेवल को देखेंगे तो 534 तक इसने टच किया है। और अगर लो लेवल देखते हैं तो 284 तक इसने टच किया है। तो काफ़ी अच्छा स्टॉक ही है। इसकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ के करीब में है। और अगर इसके ग्राफ को भी हम देखते हैं तो वो भी नीचे जाने के बाद अब काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। अगर इसके हम क्वार्टरली रिजल्ट में इसके सेल्स की बात करें तो ये भी रेगुलरली ग्रो ही कर रही है। और इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा कम है, तो इसे भी एक अच्छी कंपनी माना जा सकता है। इसके बाद जो हमारी अगली है वो जिलेट इंडिया लिमिटेड कंपनी है। इसकी मार्केट कैप जो है वो अबाउ 17,000 करोड़ के करीब में है। करंट वैल्यू इसकी 5,450 की है, यानी काफ़ी अच्छा स्टॉक है। ये भी थोड़ा सा वैल्यू जरूर ज़्यादा है इसकी, लेकिन अगर हम इसके 52 वीक्स के हाई लेवल को देखेंगे तो इसने अबाउ 8,000 तक को लेवल को टच किया है। और अगर लो को देखते हैं तो 4,400 तक के लेवल को इसने टच किया है। तो इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें काफ़ी अच्छे रेट पे ये स्टॉक्स आपको मिल जाएगा। और इसके ग्राफ की बात करें तो ये भी रेगुलरली ग्रो ही कर रहा है आपका। और अगर इसके क्वार्टरली रिजल्ट में सेल्स की बात करें तो ये भी बढ़ ही रही है। आप देखेंगे थोड़ा सा कम जरूर हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ है कि स्टॉक पे कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़े। और जो इंटरेस्ट है हम इसका देखेंगे वो भी काफ़ी कम है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और अभी काफ़ी अच्छे दामों पे ये आपको मिल रहा है। इसके बाद जो हमारा अगला शेयर है वो ICICI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का है। इसकी मार्केट कैप अबव 5,300 करोड़ की है। और जो करंट प्राइस इसके शेयर का है वो 369 का है इस समय। और अगर हम इसके 52 वीक्स के हाई लेवल की बात करें तो 537 तक को इसने लेवल को टच किया है। और अगर 52 वीक्स के लोअर को हम देखेंगे तो 221 तक को इसने टच किया है। फेस वैल्यू 10 रुपये है इसकी, तो ये भी अच्छा शेयर है। आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और सस्ते दामों पर ही आपको ये मिल रहा है। इसके ग्राफ को देखेंगे तो ये भी अभी रेगुलर ग्रो ही कर रहा है, आपको देखने को मिलेगा। और अगर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो सेल्स इसकी काफ़ी बढ़ गई है। देख लीजिए आप, अगर देखते हैं इसमें हमारे स्क्रीन पे तो कितनी आपको मिलेगी, 12,000 के अबव इसकी सेल्स देखने को मिल रही है। और इंटरेस्ट ज़ीरो है इसका, यानी इतने अच्छे स्टॉक्स ये जिनमें इंटरेस्ट या तो बिल्कुल ही नहीं है या बिल्कुल ही ना के करीब है। अगर ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाए तो ये 100% आपके पोर्टफोलियो को बहुत ही स्ट्रांग बनाएंगे और आने वाले टाइम में ये आपको बहुत फ़ायदा दिलाएंगे। इसका हम 100% गारंटी से कह सकते हैं। और मार्केट एक्सपर्ट्स के बाने तो उनकी भी यही राय है कि अगर इनमें इन्वेस्ट किया जाए और थोड़े लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो आप काफ़ी फ़ायदा कमा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी अच्छे स्टॉक्स मिले होंगे। अगर आपके नज़र में भी कोई ऐसे स्टॉक्स हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें बताइएगा। और अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक तुरंत पहुँचें। धन्यवाद। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.